चैडविक ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा, परमाणु के केंद्रक में होते हैं, तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ये सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरे का। अब तीसरा पर चलते हैं, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब देखिए चौथा में एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज कौन किया था? तो राल्टजन ने किया था, राल्टजन ने। अब पांचवा देखा जाए तो पांचवा का ये सही होगा, समस्थानिक। अब छठवा देखा जाए, निम्न किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस में होती है? तो ये अल्फा कीड़े में, एक्स कीड़े में, गामा में या कैथोड कीड़े में? तो ये सी सही है, गामा कीड़े में होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो अब सातवां में चला जाए, तो सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, तो सोने की पन्नी पर कौन वैज्ञानिक ने किया? रदरफोर्ड ने की, थॉमसन ने की, बोर ने? तो सातवां का आपका सही होगा, रदरफोर्ड ने किया था। एक सोने की पन्नी पर अल्फा कण का बमबारी करे थे रदरफोर्ड ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आठवां चला जाए, परमाणु धन आवेश का गोला है, ये किसने बताया? कौन सा वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु धन आवेश का गोला है? तो ये थॉमसन ने बताया था। अब नौवां देखा, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रतिपादित किया, तो किसने किया? थॉमसन ने किया, बोर ने किया, रदरफोर्ड ने किया, या उपरोक्त सभी ने किया? तो नौवां का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोर ने प्रतिपादित किया। अब 10वां देखा जाए, अपरमाणु क्या है? तो अपरमाणु क्या है? तो ये प्रोटॉन भी होता है अपरमाणु, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ये सब अपरमाणु के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। 11, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो 8 होती है, अधिकतम संख्या 8 होती है। अब तो 12, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी, तो इसमें कौन सा चारों में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी कमी थी? तो ये सभी कमी थी। उसमें परमाणु को अविभाज्य बताया, वह एक ही प्रकार के परमाणु के बने विभाज्य पदार्थों के अलग अलग गुणों की व्याख्या न कर सका। तीसरा, क्यों कुछ कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण संभव नहीं है, स्पष्ट नहीं हो सका। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही इसमें हो जाएगा। अब देखा जाए, प्रोटियम में नहीं होता है, तो प्रोटियम में क्या नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटियम में। अब 14 से 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 14 का 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्राइटियम में। 15 का कैल्शियम आर्गन के परमाणु है, कैल्शियम और ए से आर्गन के परमाणु है। तो 15 का बी सही है, समभारी है, इसका परमाणु भार समान होता है। कैल्शियम आर्गन, कैल्शियम होता है 20 तो भी 40 होता है, आर्गन 18, इसका भी 40 लगभग होता है, तो ये समभारी है। परमाणु भार जिनका समान होता है वो समभारी कहते हैं। 16 के बता दे रहे हैं, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, तो एक माइनस में मान फ्लोरीन एक ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी, तो ये तो 9 है, एक ऋणात्मक ले लिया तो 10 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा 16 का। अब 17 में देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों में, 17 है, किस तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो इसी सही है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब 18 में देखते हैं, 18 में जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तब समझ लीजिए, एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। 18 हो गया कंप्लीट। तो 19 का, रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग में C614
की गणना करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 19 का सी। 20 के देखा जाए परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता है। तो 16 फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है। तो इनमें संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो संयोजकता निकालने की भी तो इसमें हो जाएगा 2 संयोजकता हो जाए 20 का। अब देखिए इसमें एक तत्व ए की परमाणु संख्या 10 व तत्व बी की परमाणु संख्या 11 है। ए व बी के विषम में कौन सा कथन सत्य है? तो एक इसका बी सही है। 21 का बी ए से अधिक सक्रिय है। तो बी सही है, 21 का बी सही है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो सी सही है। तो बीटा कण आवेश रहित है। अब 23 देखा जाए कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितना था? 2 होती है, 20 सही है। 24 के P32 प्रयोग किया जाता है। 24 में देखा जाए P32 प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकीमिया प्रयोग किया P32 में ल्यूकीमिया प्रयोग किया जाता है, ल्यूकीमिया। अब देखा जाए 25, अब 25 देखते हैं I-131 डैश के उपचार में प्रयोग किया जाता था। किसके? तो थायराइड विकार के प्रयोग किए के उपचार में प्रयोग किया जाता है। 131 याद रखना, I-131 थायराइड विकार में के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 के बी। 26 देखा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और 27 का देखा जाए तो 27 के डैश आवेशित रहते हैं। तो क्या रहते थे? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, तो ये न्यूट्रल होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है। अब 28 देखा जाए 28 सभी भारी तत्वों के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो 28 का सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब 29 का देखा जाए, अब 29 हाइड्रोजन परमाणु में डैश नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाता? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब देखिए 30 कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम जे टॉमसन ने किया। अब 31 देखा जाए सोने की पन्नी पर अल्फा कण के बौछार वाले प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सोने की पन्नी पर था अल्फा कणों की बौछार एक कौन वैज्ञानिक के प्रयोग किया था? रदरफोर्ड ने किया। तो अब देखिए अब 32 देख लिया जाए न्यूटन की खोजकर्ता ये होता है चैडविक। चैडविक ने करे थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, 32 का ए। इलेक्ट्रॉन होता है द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1840 ऋण आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का सी सही है। 34 का किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु में किसके बराबर होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, समझ लीजिएगा। 34 का बी ऑप्शन सही है। यदि 35 में देखा जाए 35 में यदि किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है परमाणु क्रमांक। तो 35 का ए सही हो जाएगा, 35 का ए। अब 36 का देखा जाए 36 में तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 व परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे। तो उसके परमाणु में कितना न्यूट्रॉन होंगे? तो ये 12 होंगे, क्योंकि 23 में से 11 निकाल देंगे तो 12 बचेगा, ठीक ना। तो ये हो गया 12, 20 सही है। 36 में से 20। अब 37 का देखा जाए 37 संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के डैश कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? तो बाह्यतक कक्षा में उपस्थित होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतक कक्ष में उपस्थित होते हैं। तो ये सी सही हो जाएगा 37 का। अब
38 देखा जाए, यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्षा में प्रथम कक्षा हो तो वह बाह्यतम कक्षा में डैश में इलेक्ट्रॉन होने पर ही अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 38 का ये है 2, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर, ये 2 होगा आंसर। 39 का प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन डैश इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयत्न करता है, तो 8 करता है हमेशा। डी सही हो जाएगा 39 का डी।